नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोस्ट ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन इन एस्ट्रोलॉजी, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहेंगे बेस्ट कॉम्बिनेशन बताइए एस्ट्रोलॉजी के अंदर कौन सा होता है। ये अक्सर क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जी ऐसा मेरी कुंडली में देखकर बताइए कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है मेरी कुंडली में, या बेस्ट कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में कौन सा होता है जो इसकी कुंडली में है तो उसके साथ ये फायदा हो रहा है, या उसकी कुंडली में है तो उसके साथ ये फायदा होता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन की एक हमेशा से क्वेश्चन होता है, बेस्ट और वर्स्ट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है एस्ट्रोलॉजी का, क्या आपकी कुंडली में वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या नहीं मिलता, क्योंकि बेस्ट क्या होता है उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं वीडियो के ऊपर। बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी और ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बेस्ट की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो सबकी बेस्ट अपने हिसाब से अलग होती है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आपने 4 लोग जा रहे हैं और 4 लोग खाने का ऑर्डर दे रहे हैं, और ये हमेशा हम जानते हैं कि 4 लोगों की पसंद एक जैसी नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे स्पाइसी लेके आओ, कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे बिल्कुल लाइट लेके आओ, मेरी तबीयत है ऐसी है कि मैं लाइट खाना चाहता हूँ, एज वाइज कह सकते हैं हम। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फास्ट फूड पसंद करेंगे। तो सबकी अपने हिसाब से होगी, और उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे जो आपका जो बेस्ट है ना आपके रेस्टोरेंट का, वो मुझे लाके दे दो। तो इसी तरीके से हम लोग और हम लोगों के लिए बेस्ट होता है। हम में से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी बेस्ट कॉम्बिनेशन वो हो, ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन निकले हमारे हॉरोस्कोप में जिसमें पैसा ही पैसा आए। यही अगर किसी और के हॉरोस्कोप में होगा तो उसके पास बेस्ट कॉम्बिनेशन पैसा आ रहा होगा, मगर वो पूछेगा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन बताओ जिसमें रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि मेरी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं है। मेरे पास पैसा बहुत है और पैसा हर जगह मैं देता हूँ, मगर मुझे घर पे भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। मुझे घर पे मैं किसी के यहाँ भी जाता हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। हो सकता है उसको टेम्पररी रिस्पेक्ट मिलती हो, मगर उसकी पीठ पीछे उसको गालियां ही पड़ती हैं। रिस्पेक्ट उसको चाहिए और उसको पता भी होगा कि मुझे गालियां निकलती हैं, मगर मैं कुछ ऐसा करूं, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मेरी किस्मत में नहीं है या मेरी हॉरोस्कोप में नहीं है कि जिससे मुझे इज्जत मिले। किसी किसी के पास इज्जत होती है, पैसा भी बहुत होता है, या कई बार वो पैसा कमाते भी बहुत हैं। किस चीज के लिए? पावर के लिए, कि मुझे पावर बहुत चाहिए। पावर होगी तो सब मुझसे डरेंगे, क्योंकि मैं मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, पैसा अच्छा खासा होता है। वो बड़ी से बड़ी गाड़ियां, फैंसी रेटिंग नंबर्स, बहुत सारी अपनी इमेज ऐसी बनाते हैं ताकि उनको उनसे लोग डरें। मगर जो दूसरों को डराने की कोशिश करता है वो एक्चुअल में खुद अंदर से डरा हुआ होता है। आप क्या सोच रहे हैं, जो जानवर आप पे अटैक करता है वो इसलिए करता है कि वो पावर में होता है? पावरफुल आदमी कभी अटैक नहीं करेगा। अटैक वो करेगा जो पावरफुल नहीं होगा, जो अंदर से डरा हुआ होगा। तो उसको कॉम्बिनेशंस किस चीज के चाहिए? उसको पावरफुल कॉम्बिनेशंस चाहिए, कि पावर के कॉम्बिनेशंस के हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हमेशा मतलब पैसा, पावर, सब चीजें हैं, मगर उनको लोग पसंद नहीं करते। पसंद इन द सेंस, कई बार हम लोग भी होते हैं, क्योंकि डिजायर्स होती क्या है, हम किसी चीज को देखते हैं कि वो कामयाब हो रही है या वो चीज चल रही है, तो हमारे अंदर उस चीज की डिजायर जागती है। वो डिजायर ही ये चीजें पूछती है कि ऐसा डिजायर कि मैं सबको प्यारा लगूं, सब मुझे भी उतना ही प्यार करें। जैसे 2 बच्चे हो घर में पैदा होते हैं, एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और एक बच्चे को प्यार कम मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि माँ बाप है, माँ बाप क्या, कई बार जान पहचान के लोग या रिश्तेदार भी होते हैं, वो भी उसको उतना प्यार नहीं दे पाते। ऑटोमेटिकली क्यूटनेस एक के अंदर होती है और ये हॉरोस्कोप में होती है। ये तो है नहीं कि वो अपने आप क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है। वो क्यूट बनने की कोशिश भी करेगा तब भी फेक लगेगा। तो कुछ चीजें हमारे को बाय बर्थ मिलती हैं, और वो क्या होते हैं कॉम्बिनेशंस, इस वीडियो के अंदर हम खुल के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला कॉम्बिनेशन के पैसे का, क्योंकि ये सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है जो सबसे ज्यादा पूछते हैं कि जी मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐसा कुछ हो कि पैसा आता रहे हमेशा, पैसा कभी रुके ना। तो इस कॉम्बिनेशन का, ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है हमारा चंद्रमा और मंगल। जब भी चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, मेन न्यूमरोलॉजी का होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो हाउसेस की गेम होती है।
जो न्यूमरोलॉजी होती है वो प्लैनेट्स की गेम होती है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे आदमी के पास पैसे की कमी नहीं आती, पैसा आता रहता है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, जैसा मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा आते रहता है का ये मतलब नहीं होगा कि वो कमाई से ही आता है। पैसा आता है क्योंकि उसने पूछा है कि मेरा पैसे का कॉम्बिनेशन, उसने ये नहीं पूछा कि मैं कमाई करके पैसा कमाऊं। पैसा आता रहे। अब वो पैसा कैसे आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। कमाई कर रहा है क्योंकि सिर्फ हम प्लैनेट्स के बेस पे नहीं, प्लैनेट्स कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किस डिग्री पे बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस सबलॉर्ड में बैठा है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अब बेसिक तरीके से बात करेंगे, हम इस वीडियो को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम सिंपल तरीके से बात करते हैं। तो पैसे का कॉम्बिनेशन अगर चंद्रमा और मंगल की कंजंक्शन होता है, दोनों की युति होती है, किसी तरीके से दोनों का रिलेशन बनता है। अब होता क्या है, ऐसे आदमी के पास कमाई से आ रहा है पैसा, ठीक है। अगर कमाई से नहीं आ रहा तो उसको पेरेंटल पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं से पेरेंट्स उसको पैसा देंगे। मतलब अगर वो एल्डर भी है, 40 साल का भी है, 50 साल का भी है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम आएंगी और कमा रहा होगा वो, मगर उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अपने पैसों से दूर नहीं हो पाएंगी। खर्चा उसका हमेशा एक्सेस में रहेगा। अब वो खर्चा एक्सेस में रहेगा तो पूरा कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे, अगर पेरेंट्स जिंदा है। अगर पेरेंट्स के पास नहीं है और पेरेंट्स जिंदा नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आएगी वाइफ या फैमिली। इनफैक्ट कई बार बूढ़े भी हो जाते हैं, बूढ़े नहीं भी होते, उनके बच्चे बेचारे छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो छोटी उम्र के बच्चे काम करते हैं और वो पैसा जो अपने पेरेंट्स को देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी उसके अंदर आ सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसके अंदर क्या आती है? लोन्स बहुत हैवी ले लेते हैं लोग। ये लोग काम, क्योंकि पैसा आने का योग है, इनको पैसा कोई मना नहीं करेगा। ये बिल्कुल वही वाला हाल है कि कहीं भी जाके हाथ ऐसे करेंगे कि जी मुझे चाहिए, तो इनको पैसा मिल जाएगा। लोन्स भी इनके कभी मना नहीं होंगे। बैंक में जाएंगे चाहे जितनी मर्जी क्रेडिट स्कोर्स खराब हो, क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो, मगर अगर ये गए और इन्होंने मांगा तो इनको पैसा मिल जाएगा। तो लोन्स एक्सेस भी हो सकते हैं, ससुराल से मिल सकता है। तो पैसा का योग है। अब वो आना कहाँ से है, वो आदमी के कर्म और उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। सारा कुछ हॉरोस्कोप में है, सब चीजें हमारे हाथ में कई बार नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, वो हो रही हैं, ग्रह करवाते हैं हमारे। फिर भी हमें इसको बिल्कुल लिवरेज में नहीं लेना कि हमने अपना कर्म छोड़ देना है। हमने कोशिश पूरी यही करनी है कि हम अपने कर्म से वो करें। मगर अगर नहीं हो पा रहा, मान लीजिए आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए महीने की हुई है, तो भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जिसमें जो पैसा होगा वो आपको बाहर से लेना पड़ेगा ही। तो इसलिए ये, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते कि अगर लक्ष्मी योग है तो वो लक्ष्मी योग ऐसे ही आएगा। ये था लक्ष्मी योग कि अगर पैसों का, अगर हमें मतलब हम चाहते हैं कि हमारा कोई कॉम्बिनेशन हो तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। इसके रूप अलग अलग होते हैं, शायद मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अगर आप सही समझ रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि पैसे का योग है, लक्ष्मी आने का योग है, मगर तरीके क्या है, वो तरीके आप लोगों को इसमें समझ आ रहे हैं। क्योंकि और प्लैनेट्स मैटर करते हैं कि जुपिटर कहाँ बैठा है, जुपिटर कैसा बैठा है। जुपिटर अच्छा होगा तो वो कमाई करके लेगा, जुपिटर खराब होगा तो वो मांग के लेगा। इस तरह की चीजें बनती हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि रिस्पेक्ट का, कि रिस्पेक्ट क्या होती है, रिस्पेक्ट के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। कि पैसा है मगर रिस्पेक्ट नहीं है, और कई बार पैसा नहीं भी होता फिर भी वो आदमी कहेगा, रिस्पेक्ट की बात करेगा, नहीं यार पैसा नहीं है, भगवान का दिया, एक बस इज्जत ना हमारी जाए। हमारा हालत चाहे अंदर से खराब है, हमें पैसा नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहे हैं, या कैसा भी है, हमारी बस इज्जत बनी रहे। हम इज्जत के पीछे काफी वो होते हैं, जिसे हम कहते हैं फोकस्ड होते हैं। तो गलत पैसे वाला भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, सिर्फ जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो पैदा हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। हम बोलें कि जी ये आदमी इज्जत पे जाता है, पैसे के लिए नहीं कूदता, वो दूसरा पैसे के लिए कूद रहा है, उसको वैसा बनाया गया है। और ये बनाने वाले हम नहीं है, बनाने वाला तो ये परमात्मा है। अब जैसा परमात्मा ने एक रोल दिया हमें, बस उस रोल को हम निभा रहे हैं। एक रंगमंच है और हम सारे उस रोल को निभा रहे हैं। तो अगर हम रिस्पेक्ट की कॉम्बिनेशंस की बात करें तो रिस्पेक्ट के कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु का कंजंक्शन होता है। तो सूर्य और गुरु यानी सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो ये रिस्पेक्ट लेके आता है। बस ये खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट के चक्कर में फिर आदमी कुछ ऐसी हरकतें करता है जो डिसरिस्पेक्ट में आगे जाके बदल जाती हैं। क्योंकि जब जब इनकी दशाएं खराब होंगी, गलत नक्षत्रों में बैठे होंगे, तो वो रिस्पेक्ट नहीं डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। जो बातें मैं बता रहा हूँ, आप होलसोल इस पर डिपेंड नहीं हो सकते, मगर आपको आइडिया मिल जाएगा कि यस ये चीज है। कि जैसे हम कहते हैं कि अफ्रीका के लोग होंगे तो उनका एक तरीका का कलर होगा,
यूके के लोग होंगे तो इस तरह के लोग होंगे, इनकी लैंग्वेज में फ़र्क आएगा। उसी तरीके से अगर आप ये कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं तो आपको ये झलक उसकी लाइफ के अंदर दिख जाएगी कि हाँ, ये रिस्पेक्ट के पीछे दीवाना है, ये डिसरिस्पेक्टफुल काम नहीं करता, ये जो भी काम करेगा रिस्पेक्ट वाले काम करेगा, रिस्पेक्ट चाहेगा भी और रिस्पेक्ट देगा भी। कई बार ये लोग देते नहीं है मगर चाहते जरूर है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है सूर्य और जुपिटर का, तो ये समझ लीजिए कि रिस्पेक्ट इनको चाहिए और रिस्पेक्ट के दीवाने होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे कॉम्बिनेशंस की। तीसरा कॉम्बिनेशन जो हमने लिया है वो लिया हमने पावर का, कि पावर का दीवाना कौन होता है, कि पावर इनको चाहिए है या पावर के पीछे ये लोग दीवाने हैं, या कुछ भी कहीं ना कहीं से पावर से रिलेटेड होगा। क्योंकि जिसके पास जिस चीज की सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, कई बार उसी चीज की उसको कमी होती है। पैसा हमारे पास जब बढ़ता है तो हमारे को उसका लालच भी बढ़ता है या उसको खोने का डर भी बढ़ता है। रिस्पेक्ट जब हमें मिलती है और अगर कभी कभार ना मिले तो भी हमारे लिए वो रिस्पेक्ट एक इशू बन जाती है। उस हिसाब से पावर का भी सेम गेम है। ये ऐसे ही हो गया जैसे अभी कोई कलाकार है, अगर वो मान लीजिए, कलाकार छोड़िए, अगर हम में से कोई यूट्यूबर भी है, उसके किसी वीडियो पे सीधा 1 लाख व्यूज आने लग गए हैं, 2-2 लाख आने लग गए हैं, 50-50 लाख आने लग गए हैं। अब उसकी कोशिश है कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं और ये 50 लाख रेगुलर रहे। मगर जब उसका वो 50 लाख से वो 50,000 पे आता है ना, तो वो घबराना शुरू कर देता है, वो शेक करना शुरू कर देता है। एक आम इंसान शेक कर, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर या तो वो आगे की तरफ सही तरीके से मेहनत करके जाता है, नहीं तो फिर वो किसी और तरीके से आगे जाने की कोशिश करता है, मगर कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस उसकी लाइफ में आ जाती है। तो ये डिस्टर्बेंस जो होती है इनसिक्योरिटी की, और सिक्योरिटी का मतलब हो गया पावर, और इनसिक्योरिटी का मतलब हो गया कि वो पावर के कॉम्बिनेशंस आपके खराब है। पावर के कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मंगल, राहु और शुक्र। अगर इन तीनों की युति बनती है आपके हॉरोस्कोप में, मंगल, राहु और शुक्र, तो ये पावर के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर पावर लेके आते हैं और पावर की डिमांड रहती है। जैसे मैंने पहले बताया कि पावर से रिलेशन रहेगा इनका, इनको पावर पसंद भी होती है। बस ये है कि पावर का अगर ये सही यूज करें तो ये लाइफ में आगे जाते हैं, पावर का मिस यूज करें, क्योंकि पावर, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमेशा कहा जाता है कि पावर जितनी ज्यादा आपके पास आएगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो पावर को ऐसे यूज करें कि किसी का भला हो, कल्याण हो। पावर को ऐसे यूज ना करें कि किसी का नुकसान हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट करके सीधा चलते हैं अब हमारे लास्ट कॉम्बिनेशन पे, जो कि होता है कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल, या हम बहुत ज्यादा क्यूटनेस कह लो, या बहुत ज्यादा दुनिया को प्यारे कैसे लग सकते हैं। कि क्या ऐसा क्या है कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि सारे हमारे पे दीवाने होके हमारे पीछे घूमे, लड़के भी हों या लड़कियां भी हों, मेल फीमेल कोई भी हो, मगर उसके अंदर एक अट्रैक्शन हो और वो सामने वाला मतलब उसकी तरफ खींचे। ऐसा क्या है? ये कॉम्बिनेशन अगर आपने देखना है तो ये कॉम्बिनेशन आएगा आपके चंद्रमा अगर लगन में बैठा हुआ है, या कर्क राशि अगर लगन में है। बहुत सारी और चीजें होती हैं, बेसिक को आप समझिए कि अगर चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है या फिर आपका कर्क राशि लगन में है, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा आदमी बहुत ज्यादा जिसे हम कहेंगे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फिनिकी कह लो होता है, कि ऐसे आदमी को बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर, आई एम सॉरी आई वाज नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकर होता है। अटेंशन मिलती भी है और अटेंशन इसको चाहिए भी है। तो ये दोनों चीजें, जैसे मैंने बताया अभी कि जिसके पास जिस चीज की सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, कमी भी उसी चीज की होती है। जिसके पास सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है, कमी भी उसी चीज की होती है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे जिनको मैंने बेसिक तरीके से आप लोगों को बताया कि अगर कोई पूछता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं, तो आप इसमें से चुन सकते हैं। क्योंकि बेस्ट आपको खुद चुनना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मेरी हॉरोस्कोप में जो चीज होगी मैं उस चीज की डिमांड करूंगा, उस चीज के पीछे दीवाना रहूंगा। तो आपके हॉरोस्कोप में जो बेस्ट होगा आप इसमें से एक चुन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से चुना हुआ बेस्ट नहीं आप कहें, बेस्ट वो जो आप चुने कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।